इस शहर ने हमरा सब कुछ छीन लिया, हमरे बाबूजी, हमारी मूछे, हमारी चुटिया, हमरा सब कुछ, और हमारी चंद्रमुखी। क्या तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है? बे कितना नचा रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, अपने जिगर को थाम के बैठो। आज हम बात करेंगे ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जिसे सब कूली नंबर 1 कहते हैं, तो कोई हीरो नंबर 1 बेस्ट है। और उस एक्टर के बारे में सलमान खान कहते थे कि ये गोविंदा अकेला तीनों खान के बराबर है। सलमान ने कहा, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। सलमान ने बोला कि यार वैसा है, सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। मेरे को मत देना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। गोविंदा ने 1980 में इल्जाम, मरते दम तक, खुदगर्ज, दरिया दिल, हम और 1990 में राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी सुपरहिट मूवीज की। वो गोविंदा जिसे 90 के दशक में डांस और कॉमेडी में कोई टक्कर नहीं दे सकता था। उस वक्त गोविंदा साल में 3-4 हिट फिल्मों में काम करते थे और सभी प्रोड्यूसर्स उनकी फिल्मों में साइन करवाना चाहते थे। 21 की उम्र में उनके पास 75 फिल्में थीं, लेकिन आज उस गोविंदा को एक भी फिल्म क्यों नहीं मिल रही। गोविंदा को अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड का नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता था। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। क्या तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है? बे कितना नचा रहा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमिताभ को गोविंदा ने टक्कर दी थी, लेकिन अब बॉलीवुड में गोविंदा को कोई पूछता नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें कोई फिल्म नहीं दे रहा? साल 2000 के बाद उनका करियर गिरने लगा। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को विरार, मुंबई में हुआ था। परिवार में वे सबसे छोटे थे। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा पंजाब के गुजरानवाला से थे, जो 1930 में मुंबई आए एक्टिंग के लिए। उनके पिता ने अंधेरा और औरत जैसी फिल्में की। अरुण कुमार ने 1948 में प्रोडक्शन कंपनी बनाई, पर उनकी पहली फिल्म शहरा नाम से फ्लॉप हुई। परिवार को आर्थिक समस्या हुई और गोविंदा उसी चौल में पैदा हुए जहां वे पले बढ़े। उनकी मां निर्मला देवी एक्ट्रेस और सिंगर थी। माँ बाप दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में थे, इसलिए गोविंदा के पास अभिनय करने का अच्छा माहौल था। उन्होंने वर्तक कॉलेज वसाई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। शुरू में गोविंदा एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे जल्दी नौकरी करना चाहते थे और ताज होटल में स्टूअर्ट की नौकरी के लिए भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी कमजोर होने से सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने को कहा। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर देखकर उन्होंने डांस और एक्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी ली। गोविंदा ने अपने अभिनय के शॉर्ट वीडियो की केट्स बनाई और प्रोड्यूसर्स को दिखाई। उनके मामा आनंद सिंह ने 1986 में फिल्म तन बदन में उन्हें लीड रोल दिया, जो उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद लव 80-86 और इल्जाम भी कामयाब रही। 1987 से 1988 में उनकी कई हिट फिल्में आईं और धीरे धीरे वो लोकप्रिय हुए। 1989 में कोई डेविड धवन से मिले और साथ में कुल 17 फिल्में की। गोविंदा ने जब शुरुआत की तो मेंटल स्ट्रेस में थे। तब दिलीप कुमार ने कहा कि मेलोड्रामा छोड़कर कॉमेडी पर ध्यान दें। तूने मेरी बात को मारा? हाँ? अब बोल, दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। दिलीप कुमार ने 75 में से 25 फिल्में छोड़ने का भी सुझाव दिया। गोविंदा ने मान लिया और कॉमेडी में अपना स्थान बनाया, जैसे राजा बाबू, कूली नंबर 1, मस्ताना आदि। गोविंदा का करियर 90 के दशक में बेहद चमका। वे अकेले ही 3 खान स्टार्स को टक्कर देते थे।
लेकिन जैसे ही 21वीं सदी आई, फिल्मी दुनिया में बदलाव आने लगे। अब सिंगल हीरो वाली कॉमेडी पसंद नहीं थी, बल्कि मल्टी कैरेक्टर फिल्में चल रही थीं, जैसे हेरा फेरी, हंगामा, गोलमाल। गोविंदा सपोर्टिंग रोल्स करने को तैयार नहीं थे, वे बस लीड ही करना चाहते थे। मार डालेगा बे साले। अबे उड़ा चुरा के तेजी तेजी मारू। अबे पगले। ये दुनिया एक बस स्टॉप है और लड़की एक बस। पीछे भागो तो साला छूट जाती है, वहीं खड़े रहो सामने से दूसरी आती है। वो देख एक सामने से आने लिए झकास। लड़का लड़की भागकर गले मिलते हैं तो मिलने दे, स्लो मोशन होने दे, सनसेट होने दे, गाने बजते हैं तो बजने दे। मैं तो कहता हूँ कि दोनों पप्पी लेते हैं तो लेने दे। 2000 के बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं। गोविंदा सेट पर समय पर नहीं पहुंचते थे, बहुत देर से आते थे। कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने इस बात को माना। 3 फिल्में बनाई, मेरे में भी लेट आता था, लेकिन मेरा काम हो जाता था। लेकिन और किसी एक्टर के लिए हम ऐसे बुराई नहीं कर सकते। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर। रवीना टंडन ने बताया कि गोविंदा 3 बजे सेट पर आते थे, जबकि वो 9 बजे पहुंच जाती थी। ये आदत उनके करियर को भारी पड़ गई। वे बहुत सारी फिल्में एक साथ करते थे, ओवर कमिटमेंट करने की वजह से भी देर होती थी। 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और मुंबई से सांसद चुने गए, लेकिन संसद में भी वे ज्यादातर गैर हाजिर रहे। 2008 में वापस फिल्मी दुनिया में आए, लेकिन एक बार फिर सफल नहीं हो सके। गोविंदा के अलावा वह सुपरस्टिशियस भी हो गए, ज्योतिष और नुमोल में विश्वास करते थे। शूटिंग से जुड़ी कई मजेदार कहानियां हैं, जैसे कि राहु काल में एक मुर्गी साथ रखने की बातें। अंत में कहा जा सकता है कि गोविंदा का डाउनफॉल उनके ईगो, समय की कद्र नहीं करना, कड़े बदलावों के साथ खुद को अडेप्ट नहीं कर पाना और उनकी अति व्यस्तता तथा सुपरस्टिशस ने मिलकर किया। पर वे आज भी एक बड़े स्टार हैं, जिनकी फिल्मों ने 90 के दशक को रंगीन बनाया। हम आशा करते हैं गोविंदा को वो शोहरत और मुकाम फिर से मिले। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। दोस्तों, गोविंदा नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये किस्से बताते हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट नहीं, टाइमिंग भी सब कुछ है। आपको कौन सा किस्सा सबसे शॉकिंग लगा, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना।